इंडिया की हम बात थोड़ा सा मैं इसको भी आता हूँ बीच में कि इंडिया के अंदर हालांकि बहुत अरसे तक इंडिया ने फ़लस्तीन की लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया बहुत अरसे तक। ये इज़राइल को इतना वो नहीं करते थे अभी, लेकिन जब से मोदी आए उसके बाद से इनकी इज़राइल के साथ बहुत चेंज ऑलमोस्ट 180 डिग्री फ्रॉम कांग्रेस तक बहुत चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट थी इसराइल के हवाले से कि हम जो है वो ये समझते हैं कि ये फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल। और कश्मीर के अंदर भी जो सूरत हाल है इस वक्त, वो उस वक्त तक वो थोड़ी सी कंट्रोल्ड भी थी इस हवाले से कि बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट नहीं की जाती थी, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो मारा पीटा नहीं जाता था, ऑपरेशन इतना ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन इस गवर्नमेंट के आने की वजह से जो है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए, वहाँ पर भी मार धाड़ लोगों को बहुत हुई। और सेम जो है वो ये उस कॉज को भी सपोर्ट करते हैं कि जो इसराइल कर रहा है। बिल्कुल। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। एक तो ये इंटरेस्टिंग है, देखें जो जो जुडाइज़म रिलीजन है और जो जूइश पीपल हैं उनका बिलीफ ये है, और ये सिर्फ हिंदूज़ के लिए नहीं है, ये बुद्धिस्ट के लिए भी है, इवन क्रिश्चियंस के लिए भी है। ये इनको समझते हैं आइडल वर्शिपर्स। जी बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल। इनको इनकी उस हिसाब से इनका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। ये तो इंसानों से भी बदतर इन लोगों को समझते हैं। इनसे दोस्ती करना किसी तौर पे अपने लिए जायज़ नहीं समझते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी बिकॉज अभी जो इशू है वो क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ है, तो माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, वो वाली बात है। तो अब जो है जो इंडिया के अंदर अभी 2-3 जगह पे प्रोटेस्ट हुए, उसमें जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट था उसके ख़िलाफ़ जो गवर्नमेंट ने लोगों के पीछे आए, लोगों को अरेस्ट भी किया, पुलिस ने जो है वायलेंस भी मीट आउट किया प्रोटेस्टर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर पाबंदी लगाई, स्टूडेंट्स को उसमें रखा, प्रिजन किया। ऑन दी अदर हैंड जब वहाँ पर हिंदू हार्डलाइनर्स ने इज़राइल की फेवर में कहा डाउन विद मुस्लिम्स या डाउन विद हमास या डाउन विद फ़लस्तीन, उस चीज़ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं अप्रिशिएट किया होता। तो ये आप देखें डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, डबल स्टैंडर्ड्स ये बिल्कुल आपको ऐसा लगता है ये कलेक्टिवली ऐसा लग रहा है कि सब मुसलमानों के ऑलमोस्ट ख़िलाफ़ हो गए। और एट द सेम टाइम जो हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं, जो लोग हमारे इतने ख़िलाफ़ हैं, जो जिनके मुँह से इतना विट्रियल या इतना वेनम निकल रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, उनके उस निकलने के बावजूद भी ये उन्हीं में घुसे हुए हैं। यानी आप ये देखें ना कि उनको पता है कि हमें इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, मोरक्को, बहरीन, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमें कुछ भी नहीं करेंगे। they're cool with them। उनको ज़्यादा प्रॉब्लम दूसरे कंट्रीज से हो रही है, उनको आयरलैंड वाले ज़्यादा वो कर रहे हैं। स्पेन से उनको इशू हो रहा है कि स्पेन भी जो है ना वो मुकम्मल तौर पे हमारे साथ नहीं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हमारे साथ नहीं है, और हम जो है ना शुमाली कोरिया मुकम्मल तौर पे हमारे साथ नहीं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है। और इवन कॉमेडियंस और पियर्स मॉर्गन का एक शो आता है, बहुत मशहूर है पियर्स मॉर्गन, पिछले 2-3 हफ्ते से उन्होंने कुछ मुसलमान लोगों को बुलाया और सब ने जो है ना उसको लॉजिकली डिफीट किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो झूठ है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी तक वो बात कर रहे हैं कि हमास ने जो है 40 बेबीज़ को बिहेड किया, या वो अभी तक शर्म नहीं आ रही कि सारी दुनिया को पता चल गई फेक था। अभी तक नहीं, अभी तक जो है ना इवन यूएस के पॉलिटिशियंस इस बात को रिपीट कर रहे हैं। अभी तक इतने क्लियरली जो है ना अल जज़ीरा ने और आई थिंक दूसरी इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इसको डिनाई कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं। हाँ, और उसके अलावा ये जो रॉकेट का भी जो हॉस्पिटल पे गिरा है, जी जो मिसल से गिरा है, वो बेसिकली उसको रिफ्यूट कर दिया। इज़राइल की जितनी भी कोशिश थी कि ब्लेम किया जाए इस्लामिक जिहाद पे या हमास पे, वो रिफ्यूट करने के बावजूद भी वो अभी तक ये बोल रहे हैं कि ये रॉकेट गिरा है। रॉकेट जो था वो उसका वो मिड एयर में डैमेज हुआ मिस है। और वो यही कि बार बार पहले धमाका कहते रहे जी कि किसी जगह पे कोई सिलेंडर में कोई धमाका हुआ, किस तरह का धमाका हो गया। फिर इन्होंने फिर नैरेटिव चेंज किया। लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की कि टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क ने मिनट्स विद इन 2 to 3 मिनट्स उन्होंने अपनी 3
हेडलाइंस चेंज की अपनी वेबसाइट के ऊपर। बिल्कुल। नैरेटिव किस तरह से आप एकदम से आप चेंज कर देते हैं अपना? बिल्कुल। अब मतलब शर्म ही नहीं आती? नहीं शर्म, तो ये बिल्कुल यही चीज़ है ना, ये बिल्कुल ओपनली आ रही है। इवन EU की जो लीडर है उर्सुला वॉन लेयन, वो भी बिल्कुल आप वैसे तो बहुत ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, और इन लोगों के इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स ही दिखाए कि यही चीज़ जब रशिया ने यूक्रेन में की तो इन्होंने कहा ये कैसे बारबैरिक लोग हैं, इस तरह से उन्होंने जो है ना इनोसेंट सिविलियंस को कलेक्टिव पनिशमेंट कर रहे हैं, और एग्जैक्टली अब जबकि वहाँ पे इतना ज़्यादा हुआ भी नहीं। जी, और फिर वही चीज़ ऑन एक्सपोनेंशियली ज़्यादा जब इजराइल कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। Oh, Israel has a right to defend itself. यार Israel, how does Israel have a right to defend itself? वो ऑक्यूपाइंग फोर्स है। आपने वो नैरेटिव ही चेंज कर दिया। आपने वो कहते हैं ना कि हम जस्टिस के अंदर जब भी वो बताते हैं कि रूट कॉज तक पहुंचता है इंसान, यहाँ पे रूट कॉज पे जब आप बात करेंगे, जैसे वो UN एम्बेसडर के साथ हुआ, उसी तरह का आप बायस्ड हैं। ये अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं कि अगर बायस रिपोर्टिंग अगर बैलेंस रिपोर्टिंग होगी तो उससे हम हार जाएंगे। आप अपने मुंह से आपका लीडर खुद बोल रहा है, ठीक है ना। आपके जितने भी लीडर्स हैं उनका भी, इनको तो हमने वो ये दीज आर ह्यूमन एनिमल्स, हमने तो उनको इस तरह से ट्रीट करना है, तो ये अच्छी चीज़ कर ही नहीं सकते, दे आर नॉट इवन केपेबल ऑफ। तो इसीलिए ये चीज़ें इन्वेंट करनी पड़ती, इनको झूठ इन्वेंट करना पड़ता है, इनको ऐसे दिखाना पड़ता है कि भाई जो हम कह रहे हैं वो सही है और जो आगे से असल में हो रहा है वो गलत है, क्योंकि वरना हमारा नैरेटिव जो है वो ख़राब हो जाएगा और हम जो है हमारा हायर मोरल ग्राउंड नहीं रहेगा। और इनका रियली टू बी ऑनेस्ट, इनका कोई हायर मोरल ग्राउंड नहीं है। इन्होंने इनकी हिस्ट्री के अंदर जिस तरह से इन्होंने हमें ट्रीट किया है, ऐसे जब ये यहाँ पर आए थे ये रेफ्यूजीज़ के तौर पे आए थे, ठीक है। इनको इवन अमेरिका ने इनके शिप डिनाई किया है। इनके जो शिप थे यूरोप से गए अमेरिका ने इनको, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है, उन्होंने कहा वापस जाएं आप, हम आपको नहीं ले सकते। तो उस ज़माने में फ़लस्तीन ने इनको एक्सेप्ट किया। ये लोग फ़लस्तीनियों के घर में रहे हैं। आप जैसे हम होता ना कि जब मुहाजिरीन अंसार के पास गए थे, इसी तरह से दो फैमिलीज जो थी वो एक फैमिली के साथ रह रही थी, ठीक है। अब खुदा न खास्ता उनमें से जो फ़लस्तीनी फैमिली थी, अगर उनको थोड़े अरसे के लिए किसी दूसरे के घर जाना पड़ता तो वापस आते थे, उनको अपने घर में नहीं घुसने देते थे। ये वो लोग हैं। ये अभी भी जो वेस्ट बैंक है फ़लस्तीन का, उसके अंदर इस तरह से इनका ऑक्यूपेशन है कि ये ख़ुद बताते हैं कि सोल्जर्स बताते हैं कि हम लोग, हमारी जो स्ट्रैटेजी ये है कि हम हर घर के अंदर इतना हरास करेंगे इन लोगों को, और इतना हम लोग करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, किसी भी घर घुस जाते हैं, छतों पे से जाके किसी के घर भी घुस जाते हैं, सबको जलील करते हैं उनके अपने घरों में, बेसिकली। और फिर इनको सबको उसमें रखा हुआ है, काट के रखा हुआ है, एक दूसरे से मिले हुए नहीं है। ऐसा कोई इलाका नहीं है कि पूरा जो है ना एक फ़लस्तीनी गांव दूसरे फ़लस्तीनी गांव के साथ लिंक्ड हो, वो बीच में उनको किसी न किसी तरह से कट करता है, तो ईजी होता है ना मैनेज करना। तो उससे ये होता है कि आपने पूरी कौम को जो है ना सब्जुगेट किया हुआ है, ह्यूमिलेट किया हुआ है, बिल्कुल लो लाइफ पे ले आया है। उनको साइकोलॉजिकली आपने इतना डिमीन कर दिया है, किसी ना किसी तरह छोड़ के भागे। हाँ बिल्कुल। और अब उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ भी थोड़ी सी चेंज कर दी हैं। पहले ये होता था कि वो घरों पे आके कब्ज़ा करते थे, अब घरों पे आके डायरेक्ट कब्ज़ा नहीं करते, अब जो घर के आगे जो एरिया होता है ना उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत आपका फार्म का लाइक एनिमल्स हैं, गोट्स हैं, शीप हैं, आपको उनको आपका पानी की जो सोर्स है उसको ख़राब कर दिया, आपका जो कैटल ग्रेजिंग की एरिया उसको अपने पास रख ली। आपको फोर्स करते हैं कि आपके पास कोई चारा नहीं होगा कि आप अपना घर छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि आप सर्वाइव नहीं कर पाते। और ये चीज़ आवाम को, दुनिया को दिखाई नहीं दे रही। इन्होंने देखना नहीं चाह रही है और दिखाया नहीं जाता, क्योंकि वेस्ट बैंक तो टोटली अंडर मिलिट्री ऑक्यूपेशन है ना। अब आप सेटलर्स को जो इलीगली मार रहे हैं उनको वेपन्स दे दिए, आप इनको मार रहे हैं। तो पिछले एक हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 110 वेस्ट बैंक के अंदर जो है डेथ्स हुई। यहाँ तो हमास नहीं है वेस्ट बैंक के अंदर,
और यहाँ पे तो इस तरह की सिचुएशन भी नहीं है, ये तो अनआर्म पीपल है, यहाँ तो आपको कोई पत्थर भी नहीं मार रहा, क्या कुछ नहीं हो रहा, उसके बावजूद 110 120 लोग क्यों मरे वहाँ पे, राइट। तो वो क्योंकि ये शह दे रहे हैं, ये बेसिकली इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया इधर फोकस है गज़ा के अंदर, तो ये वेस्ट बैंक के अंदर अपनी जो पहले 2-3 हफ्ते में कर पाते थे वो एक दिन में कर पा रहे हैं, जो चीज़ एक साल में होती थी वो अब 2 महीने में हो रही है। इतनी तेज़ी से इन्होंने जो है ना फ़लस्तीनियों की लाइफ मिजरेबल कर दिया वहाँ पे। ठीक है।